नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और हमेशा की तरह स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करने वाले हैं रक्तचाप की समस्या की, यानी ब्लड प्रेशर की। तो क्या होते हैं ब्लड प्रेशर के कारण, बढ़ने या घटने के क्या हो सकते हैं निवारण? ज्योतिष में रक्तचाप से किन ग्रहों का संबंध होता है, और अगर उच्च या निम्न रक्तचाप की समस्या है भी तो क्या ज्योतिषीय समाधान हो सकता है? ये सब कुछ बताएंगे आपको, लेकिन पहले बात करेंगे गुड लक मंत्र की। तो बताइए पंडित जी, क्या है आज का गुड लक मंत्र? अगर आप रोजगार की समस्याओं से परेशान हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहां पर दिक्कत हो रही है, या नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं, वहां पर दिक्कत हो रही है, यानी रोजगार की, कारोबार की, नौकरी की कोई भी समस्या है, तो शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाइए। शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनका दर्शन करें और मीठी वस्तु का दान करें। ऐसा अगर हर शनिवार के शनिवार आप करना शुरू कर दें तो रोजगार से जुड़ी हुई समस्या, चाहे वो समस्या नौकरी की हो, चाहे वो कारोबार की हो, वो समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो ये था आज का गुड लक मंत्र। हनुमान जी की पूजा कीजिए और मीठा बांटिए और अपनी रोजगार की समस्या को दूर कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से 14 मई शनिवार का पंचांग। दिनांक 14 मई 2022, दिन शनिवार, तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, दोपहर के 3:22 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, शाम के 5:28 तक। इसके बाद स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह के 6:13 तक। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से लगभग 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। गुड लक मंत्र और पंचांग की जानकारी लेने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप होता क्या है। ज्योतिष में रक्तचाप से किन ग्रहों का संबंध होता है, बताइए पंडित जी। बिल्कुल। ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप होता क्या है, पहले ये समझते हैं। शरीर में आपके ब्लड की वेसल्स हैं, खून की नलियां हैं, पतली पतली, और इनमें खून बहता है। जब खून बहेगा या किसी भी चीज का कहीं मूवमेंट होता है ना, जब आप सामान्य पाइप में पानी बहाते हैं, पानी जाता है तो उस पर भी प्रेशर बनता है। तो जब खून बहता है तो आपकी शरीर की नलियों पर प्रेशर पड़ता है और इसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप। जब ब्लड का फ्लो, रक्त का बहाव तेजी से होता है, खून तेजी से बहता है, तो प्रेशर ज्यादा पड़ता है और इसे कहते हैं उच्च रक्तचाप। लो ब्लड प्रेशर में रक्त का बहाव काफी कम हो जाता है और इसे कहते हैं निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर। ये जो रक्तचाप की समस्या है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, ये सीधे आपके हृदय से जुड़ी हुई है। तो हृदय की समस्या का सीधा संबंध ब्लड प्रेशर से तो होता ही है, इसके अलावा अन्य भी तमाम तरह की समस्याएं हो जाती हैं। शास्त्र कहता है कि रक्त का और दबाव का दोनों का स्वामी चंद्रमा है। हालांकि कहीं कहीं पर रक्त का स्वामी मंगल को भी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर ये समझिए कि ब्लड और ब्लड प्रेशर, इन दोनों के पीछे जिस ग्रह की ज्यादा भूमिका होती है वो चंद्रमा होता है। रक्तचाप में चंद्रमा और मंगल दोनों बड़ी भूमिका निभाते हैं। आप देखिए, आपको गुस्सा आता है जब, तो बीपी शूट अप कर जाता है, क्रोध यानी मंगल,
या बहुत डिप्रेशन में जाते हैं, लो फील करते हैं तो बीपी लो हो जाती है। तो मंगल चूंकि ऊपर नीचे करता है आपके टेम्पर को, इसलिए मंगल की भूमिका है। और चंद्रमा के बारे में बताया कि ये रक्त का भी मालिक है और प्रेशर का भी मालिक है। बृहस्पति की वजह से क्या होता है कि शरीर में फैट जमा होता है। जो आपके शरीर में ब्लड की नसें हैं, खून की पाइप है, उसमें फैट जमा हो जाता है, जिससे भी रक्तचाप प्रभावित होता है। बृहस्पति मोटापे का स्वामी है, शरीर में फैट प्रोवाइड करता है। इसलिए अगर बृहस्पति असर डालेगा तो आप कहते हैं ना कि उनके हार्ट में ब्लॉकेज है या उनके ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज जुपिटर पैदा करता है। सूर्य जो है वो हृदय की पंपिंग का मालिक होता है। इसीलिए आप देखिए कि बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि उनका जो नाड़ी है वो तेज चलती है, कुछ की नाड़ी धीमे चलती है, सूर्य की वजह से। खान पान को और ग्रहों को नियंत्रित करके आप बहुत हद तक ब्लड प्रेशर को ठीक रख सकते हैं। एक बार ब्लड प्रेशर हो गया तो दवाइयां तो आप खाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ खान पान का ध्यान रखेंगे, ज्योतिष के कुछ उपाय करेंगे और प्रसन्न रहेंगे। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर से आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। तो जाना हमने क्या है रीजंस ब्लड प्रेशर के होने के, चाहे वो बढ़ा हुआ हो या घटा हुआ हो, और किस तरह से इनका ग्रहों के साथ लेना देना है। बस कुछ ही देर में आपके सवाल भी लेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के दैनिक राशिफल की। मेष राशि, रोजगार के मामले आपके पहले की तुलना में बेहतर होंगे। रोजगार में आपको सफलता मिलेगी। इस समय नए नए दायित्व भी आपके बढ़ेंगे, बट चिंता की बात नहीं है, आप अच्छी तरह से निभा पाएंगे। पुराना रुका हुआ धन भी इस समय आपको मिल सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ की स्थितियां आपके लिए इस समय बन रही हैं। पैसे का फायदा होगा और स्वास्थ्य में अच्छा महसूस करेंगे, मन आपका बेहतर होगा। लेकिन देखिए, व्यस्तता आपकी उसी रफ्तार से बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की चीज का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, सेहत की चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के अच्छे योग भी आपके लिए बने हुए हैं और संतान को लेकर के जो तकलीफ थी, जो कष्ट था, वो भी समाप्त होगा। संतान पक्ष की आपके उन्नति होगी। इस समय शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः का, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए शनिवार का दिन कैसा होगा हमने जाना। अब लेते हैं आपका सवाल। तो बताते हैं पंडित जी के कौन है जिन्होंने हमें सवाल लिखा है और क्या समस्या है। पहला प्रश्न जो आज के कार्यक्रम का है वो सुधा मिश्रा जी ने लिखा है हमें, प्रतापगढ़ से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 12 नवंबर 2005, जन्म का समय है मध्यरात्रि में 12:20 12:20 AM, जन्म स्थान है प्रतापगढ़ और पुत्र का नाम है चेतन मिश्रा। ये पूछ रही हैं पुत्र का करियर कैसा रहेगा और पुत्र का भविष्य कैसा होगा।
देखिए सुधा जी, चेतन की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और इनकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा राहु की चल रही है जनवरी 2025 तक। पहले बता दूं कि आपके पुत्र की कुंडली टेक्निकल फील्ड की कुंडली है। ज्यादातर ऐसे लोग डिप्लोमा कर लेते हैं टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, टेक्निकल फील्ड में जाते हैं और टेक्निकल फील्ड में ही बढ़िया नौकरी भी करते हैं। दूसरी बात यह है कि आप अपने बेटे को आगे इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करवाइए और साथ में उसको सरकारी नौकरी की तैयारी करवाइए। उसमें आपके बेटे को सफलता मिलेगी। अभी लगभग 17 साल की उम्र हुई है। 26 वर्ष पूरे करने के बाद इनका करियर बेहतर शुरू हो जाएगा। अभी जो आपके बेटे का समय चल रहा है वो स्वास्थ्य के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो एक तो इनके पेट का और इनकी मानसिक स्थिति का ध्यान रखिएगा। दूसरा, वाहन चलाने के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे, दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो जब तक 2022-2023 नहीं बीत जाता है तब तक इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ये भी ध्यान रखें कि पढ़ाई बीच में छोड़ करके ये वापस ना आ जाएं। अब आपके बेटे की शिक्षा पूरी हो, करियर बेहतर हो, करियर में सफलता मिले, इसके लिए आप अपने पुत्र को एक माणिक्य बनवा के पहनाइए, जिसको अंग्रेजी में रूबी कहते हैं। एक माणिक्य 6 से 8 रत्ती का तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को सवेरे माणिक्य पहनाने से लाभ होगा। तो एक अपने पुत्र को आप माणिक्य पहनाइए और दूसरा अपने पुत्र के नाम से सुबह शाम दोनों समय ओम नमः शिवाय का जप करिए तो बहुत शुभ रहेगा। बता दें, अगर आपका भी कोई सवाल है या कोई समस्या है तो आप भी हमें मेल लिख सकते हैं। हमारा मेल आईडी आपके स्क्रीन पर ही फ्लैश हो रहा है। और अभी तक तो हमने कार्यक्रम में मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बारे में बात की और दैनिक फल जाना, लेकिन कार्यक्रम के आखिर में हम किसी एक विशेष राशि के बारे में भी बात करने वाले हैं और कुछ विशेष बातों पर भी गौर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ प्रोग्राम के अंत तक। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे। पंडित जी से सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये जो निम्न रक्तचाप है यानी लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, ये कब होती है और क्यों होती है? अगर हम लो ब्लड प्रेशर की बात करें, निम्न रक्तचाप की बात करें, चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में कमजोर होगा, चंद्रमा का बड़ा गहरा संबंध होता है ब्लड प्रेशर से। चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर होगा तो आपका बीपी लो रहेगा। सूर्य या शुक्र कमजोर होंगे तो भी बीपी लो होगा। देखिए, जिन लोगों को घबराहट, बेचैनी होती है, चिंता बहुत होती है, तनाव बहुत होता है, बहुत जल्दी वो ठंडे पड़ जाते हैं। चंद्रमा का रोल है वहां पे, शुक्र का रोल है वहां पे। जन्म की तारीख का संबंध अगर आपका 2 या 6 से है, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर महीने की 2 तारीख है, 11 तारीख है, 20 तारीख है, 29 तारीख है, या आपकी जन्म की जो तारीख है वो 6 तारीख है, 15 तारीख है, 24 तारीख है, तो ऐसे लोगों की बीपी बहुत जल्दी लो हो जाती है। आपकी हथेलियों में जो चंद्रमा का पर्वत है, ये जो सबसे छोटी उंगली के नीचे का हिस्सा है, यहाँ पे ये हिस्सा, अगर यहां पर कालिमा हो, ब्लैकिशनेस हो या दाग धब्बे हो तो भी बीपी लो होगी। अगर आपके घर में सीलन ज्यादा रहती हो या आपके घर में अंधेरा ज्यादा रहता हो तो वहां भी ब्लड प्रेशर की संभावना बन जाती है लो बीपी की। देखिए, ये जो सीलन है ना, ये बताती है शनि का स्वरूप और चंद्रमा का बिगड़ा हुआ स्वरूप। सीलन पैदा होती है पानी से, और पानी जब आपके घर को खराब करने लगे तो वो सीलन है, यानी चंद्रमा जो है वो सपोर्टिव नहीं है, लो बीपी होगी। घर में अंधेरा ज्यादा होगा तो माहौल डिप्रेसिव होगा, माहौल अवसाद वाला होगा। ऐसे घर में भी लो बीपी की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। सूर्य के प्रकाश को आप मामूली समझते होंगे, लेकिन आप ये जान लीजिए कि 24 घंटे अगर सूर्य का प्रकाश न दिखाई दे आपको तो आपके जीवन में अंधेरा छा जाएगा। इसलिए सूर्य का प्रकाश बड़ा अहम होता है। 90% बीमारियों को सूर्य का प्रकाश अकेला ठीक कर सकता है।
इसलिए जब भी घर लीजिए ऐसा घर लीजिए जिसमें सूर्य का प्रकाश 24 घंटे में कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आपके घर में आता हो और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आप रहें, बहुत सारी बीमारियों से वैसे भी बचे रहेंगे। अब जानते हैं कि क्या है निम्न रक्तचाप से बचने के उपाय। अगर आपको लो बीपी की शिकायत रहती है, बार बार आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं या बहुत जल्दी घबराहट बेचैनी में आपका बीपी लो हो जाता है, क्या उपाय करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य को जल अर्पित करिए। आपने देखा होगा ज्यादातर उपायों में मैं कहता हूं कि सूर्य को जल चढ़ाओ, क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। सूर्य को जल चढ़ाने का मतलब आपने 70% बीमारियों को वैसे ही ठीक कर लिया है। तो रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाइए। ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जप करिए। मोती या ओपल मत पहनिए, ये ठंडे पत्थर हैं। आपको लो बीपी की शिकायत है, मोती पहना दी गई तो भगवान ही मालिक है, क्या होगा? या आपको लो बीपी की शिकायत है, आपको ओपल पहना देंगे, आप बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे, बीपी हमेशा लो बनी रहेगी। इसलिए जिन लोगों की बीपी लो रहती है उन्हें मोती, ओपल, चांदी से परहेज करना चाहिए। दिन में नमक, चीनी और पानी का घोल 3 बार या 4 बार पीना चाहिए। 1 गिलास पानी में 2-4 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक ये डाल करके दिन में 3-4 बार पीजिए। और बहुत सारे रस वाले फल खाइए, इससे आपकी लो बीपी बेहतर होगी। देखिए, इन उपायों के साथ एक निवेदन मैं ये भी करूंगा कि अगर डॉक्टर ने आपको कोई दवाई दी है या डॉक्टर ने किसी बात का ध्यान रखने को कहा है तो वो बात मानिएगा। अब ये नहीं कि पंडित जी ने कह दिया है तो मैं दवाई बंद कर दूंगा, ऐसी बेवकूफ़ी मत करिएगा। दोनों बराबर में साथ साथ चलेंगी तो धीरे धीरे क्या होगा कि दवाई ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगी। इसलिए डॉक्टर की सलाह मानते हुए ये उपाय करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। तो निम्न रक्तचाप से बचने के उपाय हमने जाने। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है शनिवार का दिन। कर्क राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। आराम से तो फिलहाल बैठते हुए नहीं दिख रहे हैं। धन के खर्चे थोड़े बढ़े हुए हैं और हो सकता है इस बात को लेकर आपको चिंता भी हो रही हो। परिवार में वाद विवाद से अगर आप बचाव करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 1 लोटा जल पीपल के पेड़ में डालिएगा, आपका दिन बेहतर होगा, मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, पारिवारिक जीवन आपका लगातार बेहतर होता जाएगा। नौकरी का जो प्रेशर था, नौकरी में जो दबाव था, उससे आपको राहत मिलेगी। कोई शुभ सूचना भी इस समय आपको मिल सकती है। एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, पुराने विवाद आपके सुलझ जाएंगे, हल होंगे और इसमें आपके घर के बड़ों की सहायता आपको मिलेगी। धन लाभ के योग भी आपके लिए फिलहाल दिख रहे हैं। किसी निर्धन को थोड़े से पैसे दीजिएगा, थोड़े धन का दान करिएगा तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
पंडित जी से हमने कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए 14 मई का भाग्यफल जाना और आपको बता दें कि प्रोग्राम के अंत में हम आपको किसी एक राशि के बारे में कुछ विशेष बातें बताएंगे क्या है उन विशेष बातों पे ध्यान देने की जरूरत। लेकिन अभी प्रोग्राम में लेंगे आपका सवाल, तो देखते हैं कि किसका सवाल पंडित जी ले रहे हैं। हमें मेल लिखा है सुदर्शन जी ने, हरदा मध्य प्रदेश से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 22 सितंबर 1992, जन्म का समय है 10:20 रात को और जन्म स्थान है हरदा मध्य प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि मैंने नेट की परीक्षा पास कर ली है, अब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहता हूँ। किस क्षेत्र में मुझे करियर बनाना चाहिए और मेरा विवाह कब होगा? सुदर्शन जी, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है कर्क राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा भी शुक्र की चल रही है फरवरी 2024 तक। ये कुंडली शुद्ध रूप से शिक्षा क्षेत्र की कुंडली है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में आप बेहतरीन नौकरी करेंगे, ये संभावना आपकी कुंडली में बन रही है। तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली के हिसाब से आप उच्च शिक्षा क्षेत्र में नौकरी का प्रयत्न करें। हो सकता है अभी जुलाई अगस्त में आपको एडहॉक पर टेम्पररी कोई नौकरी मिल जाए और 2023 में शिक्षा क्षेत्र में बेहतरीन नौकरी आपको प्राप्त हो जाए। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रयास मत करिएगा, समय बर्बाद होगा और लाभ आपको कुछ भी नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि आपका विवाह वर्ष 2023 में होने की संभावना बनती है। जनवरी से जून का समय 2023 में इसके लिए उपयुक्त दिख रहा है। इस समय में आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होने के योग दिखाई दे रहे हैं। अब कुंडली की समस्या क्या है? सप्तमेश जो है आपका मंगल, वो राहु केतु के एक्सिस में बैठा हुआ है। शुक्र की हालत भी कुंडली में खराब है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि जब भी आप विवाह करें, कुंडली अच्छी तरह से देख लें, जो कमियां हैं उन्हें दूर करके तभी विवाह का निर्णय लीजिएगा। दूसरी बात, पेट का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस कुंडली में पेट से संबंधित और लिवर से संबंधित गंभीर बीमारियों की संभावना बनती है। अब आप ऐसा क्या करें उपाय जिससे एक तो करियर भी ठीक हो, विवाह भी जल्दी हो और स्वास्थ्य भी बेहतर रहे। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 8-10 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहन लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बता दें, अगर आपका भी कोई सवाल है या कोई प्रश्न है जो आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा मेल आईडी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। आप अपने सवाल भेजिए, हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में आपका सवाल जरूर लें। अब जानते हैं उच्च रक्तचाप के बारे में, यानी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या क्यों होती है, कब होती है, ज्योतिष में इसे कैसे देखा जाता है और क्या है इसके उपाय। देखिए, जो हाई बीपी है ना, उच्च रक्तचाप है, उसके पीछे बहुत ज्यादा पोजीशन होती है मंगल की। अगर मंगल आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है या मंगल कुंडली में बहुत ज्यादा मजबूत है, तो आपका टेम्परामेंट थोड़ा गर्म होगा, एग्रेशन थोड़ा होगा और वो एग्रेशन कभी कभी आपका बीपी बढ़ा देगा, आपको उच्च रक्तचाप या हाई बीपी देगा। अगर कुंडली में चंद्रमा खराब है, 100% आपको हाई बीपी होगी। चंद्रमा खराब होने पर आदमी का खान पान सही नहीं होता, आदमी को चिंता तनाव की टेंडेंसी होती है और इस चक्कर में उसका बीपी बढ़ा रहता है। कुंडली में अगर अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा हो, नवम, दशम और एकादश, ये 3 खाने जो है ना, ये फायर के खाने हैं। और अगर यहां पर ग्रहों का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ज्यादातर ग्रह अग्नि के इलाके में बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। अगर राहु का संबंध केंद्र स्थानों से हो, लग्न से, चतुर्थ से, सप्तम से या दशम से राहु का संबंध हो, तो भी उच्च रक्तचाप होने की, हाई बीपी होने की संभावना रहती है।
अगर आपकी जन्म की तारीख का संबंध 4 से है, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ 4 है, 13 है, 22 है, 31 है, या आपकी जन्म तारीख का संबंध 8 से है, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ 8 है, 17 है, 26 है, या आपकी जन्म तारीख का संबंध 9 से है, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ 9 है, 18 है या 27 है, तो हाई बीपी होने की, उच्च रक्तचाप होने की संभावना ज्यादा होती है। अब ज्योतिष को देखिए, मंगल जो होता है वो जेनेटिक्स का मालिक है। किसी पिता की कुंडली देख करके पुत्र के बारे में आप बता सकते हैं कि उस पिता पुत्र का आपस में संबंध है या नहीं है, वो जीन्स का मालिक है। और ब्लड प्रेशर की जो बीमारी होती है, उच्च रक्तचाप की, वो बहुत बार अनुवांशिक भी होती है, जीन्स पर भी निर्भर करती है। यानी जो साइंस कहता है वो बात ज्योतिष भी कह रहा है कि मंगल ब्लड प्रेशर देगा हाई, और मंगल ये बताता है कि अनुवांशिक कारणों की वजह से, चूंकि आपके पिता को हाई बीपी थी, आपके दादा को हाई बीपी थी, तो आपको भी हाई बीपी होने की संभावना बन सकती है। अब पंडित जी से जानते हैं उच्च रक्तचाप से बचने के उपाय। हाई ब्लड प्रेशर से बचा कैसे जाए, ज्योतिष के माध्यम से क्या उपाय किया जाए कि बीपी कंट्रोल में रहे। देखिए, भोजन में नमक का और तेल का प्रयोग कम करिए। पहले भी आपको बताया था नमक के अंक में कि अगर आपको हाई बीपी है और थोड़ा बहुत नमक अगर आपको खाना है तो आप सेंधा नमक खाइए, समुद्री नमक मत खाइए। एक बार में बहुत सारा खाना मत खाइए, थोड़ा थोड़ा करके इंटरवल्स पे खाइएगा तो अच्छा होगा, हाई बीपी की दिक्कत नहीं होगी। सूर्योदय के पहले उठिए और रात में जल्दी सोइए, नींद अपनी पूरी करिए। नींद की कमी होने से भी हाई बीपी की समस्या होती है, इसलिए नींद अपनी पूरी जरूर करनी चाहिए। हरी सब्जियों का, खास तौर से पत्ता गोभी का और लौकी का प्रयोग करें। पत्ता गोभी पका करके ही अच्छी तरह से प्रयोग करिएगा, कच्चे फॉर्म में नहीं, और लौकी का रस निकाल कर भी आप पी सकते हैं। गले में सफेद स्फटिक की माला धारण करने से भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना आसान होता है। सुबह और शाम दोनों समय शांति से, मन को शांत करके, एकाग्रता से बैठ करके गायत्री मंत्र का जप आपको करना चाहिए। गायत्री मंत्र को कहा जाता है कामधेनु है, तो गायत्री मंत्र से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। इसलिए गायत्री मंत्र अगर सुबह शाम शांति से बैठ करके स्पष्ट उच्चारण के साथ आप पढ़ेंगे तो आप अपनी मानसिक समस्याओं को भी दूर कर पाएंगे और हाई बीपी की समस्या को भी कंट्रोल कर पाएंगे। अभी कुछ ही देर में आपको महा उपाय भी बताएंगे और पंडित जी बताएंगे कि किसी एक राशि के बारे में सबसे खास बात क्या है। अब भी फिलहाल बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के दैनिक राशि फल की। तुला राशि, रुका हुआ काम इस समय आपका पूरा होगा। थोड़ा सा एफर्ट डालिए, थोड़ा प्रयास करिए, रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। स्वास्थ्य में भी इस समय आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन लाभ के उत्तम योग भी आपके लिए बने हुए हैं, यानी दिन बहुत अच्छा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, जो काम आप कर रहे हैं, नौकरी या रोजगार या व्यापार, उसमें दिक्कतें इस समय हो रही हैं आपको, और बेवजह अपने लोगों के साथ वाद विवाद की नौबत भी दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए, इस समय किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। 1 लोटा जल पीपल के पेड़ में सुबह सुबह डाल दीजिएगा, आपका दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी, उसकी तुलना में भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
धनु राशि, काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है आपके ऊपर और बहुत सारा काम इस समय आपको करना पड़ेगा। धन लाभ के योग हालांकि बने हुए हैं, मेहनत करेंगे पैसे मिलेंगे। शत्रु और विरोधी इस समय आपके सामने टिक नहीं सकते, शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। और इस समय अगर आप शनि मंत्र का जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः का, तो आपका दिन बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लिए 14 मई शनिवार का दिन कैसा होगा, पंडित जी ने हमें बता दिया। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आपका सवाल। तो बताइए पंडित जी, किसने हमें सवाल भेजा है? सुनीता झा जी ने हमें सवाल लिखा है, गाजियाबाद से लिखती हैं ये। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 31 अगस्त 1988, जन्म का समय है 11:18 सवेरे और जन्म का स्थान है गाजियाबाद। ये पूछ रही हैं कि संतान का योग कब है, इनके संतान को संतान कब होगी, इनकी संतान अपना मकान कब खरीद पाएगी, इनका बेटा मकान कब खरीदेगा और इनके बेटे का भविष्य कैसा रहेगा। सुनीता जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है तुला लग्न की और राशि बनती है मेष राशि। महादशा उनकी चंद्रमा की है और अंतरदशा उनकी शनि की चल रही है सितंबर 2023 तक। पहले बता दूं कि आपके पुत्र की कुंडली में संतान होने में कुछ बाधाएं हैं, डॉक्टर की सहायता लेनी पड़ेगी, डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी, तभी जाकर के इनको संतान की प्राप्ति हो सकेगी। और उसके लिए अभी से डॉक्टर से संपर्क करें और इस साल के अगस्त से लेके अक्टूबर के बीच में प्रयास संतान के लिए आपके बेटे को करना चाहिए। जहां तक मकान खरीदने की बात है, मकान खरीदने का योग चल रहा है और अगले 6 महीने में कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट आपके पुत्र खरीद पाएंगे। भविष्य देखिए आपके पुत्र का निश्चित रूप से अच्छा है, उसमें हमें कोई बहुत दिक्कत नहीं दिखाई देती, लेकिन इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। खासतौर से पेट की समस्या बहुत है इसमें और इसके अलावा इनको डायबिटीज हो सकती है, उसका इनको ध्यान रखना चाहिए। अब आप क्या करेंगी, अपने पुत्र को एक रत्न बनवा के पहनाइए, उसको कहते हैं नीलम। लगभग 5-6 रत्ती का नीलम चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में। शनिवार की रात को इनको एक नीलम पहना दें और रोज शाम को कहें 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुनीता जी, आशा करते हैं कि पंडित जी के जवाब से आपको संतुष्टि हुई हो। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रक्तचाप की नौबत ही अगर ना आए तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए आखिर? अब मान लिया आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, आपको बीपी होने की संभावना है, तो आप ऐसे कौन से उपाय करें कि आपको ब्लड प्रेशर हो ही ना, ऐसी नौबत ही ना आए। आ जाए तो कोई बात नहीं, उपाय करेंगे, इलाज करेंगे, लेकिन पहले से ही प्रिकॉशन लें तो अच्छा है। पहली बात, प्राणायाम और ध्यान एक ऐसी चीज है जो आपके ब्लड प्रेशर को, रक्तचाप को बेहतर कर सकती है। तो प्राणायाम और ध्यान जरूर करें। भोजन में अनाज कम खाएं, फलों सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और अगर तांबे के बर्तन से पानी पिएं तो बहुत अच्छा होगा। एक चांदी का छल्ला या चांदी की चेन पहन लें। ब्लड प्रेशर हो गया है तो मत पहनिएगा, नहीं हुआ है, होने की संभावना है, तब आप एक चांदी का छल्ला या एक चांदी की चेन पहन लें। हल्के नीले रंग के वस्त्रों का बहुत प्रयोग करें तो इससे भी आपको लाभ होगा। और एक रत्न ऐसा है जिसको पहनने से ब्लड प्रेशर की संभावनाएं कम हो जाती हैं, उस रत्न का नाम है इमरल्ड यानी पन्ना। अगर आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें, सलाह ले लें पहले किसी ज्योतिषी से, उसके बाद एक पन्ना बनवा करके अगर आप पहन लें तो आप अपने ब्लड प्रेशर को, रक्तचाप को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। और अब जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए 14 मई शनिवार का दिन कैसा रहने वाला है। मकर राशि,
करियर में आपको सफलता मिलने के संकेत हैं। आपका करियर बेहतर होता जाएगा। धन लाभ के योग भी आपके लिए बने हुए हैं। और जो रिश्तों को लेकर थोड़ी कड़वाहट आ गई थी, वो समस्या भी इस समय हल होगी। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक तनाव कम होगा, चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, धन से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। शिक्षा प्रतियोगिता के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। हनुमान जी की अगर पूजा करें, एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, आपका दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। अपने निर्णयों में किसी तरह की जल्दबाजी मत करिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। और अगर किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्राओं में सावधान रहेंगे। शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः 108 बार, तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम रहेगा। और अब प्रोग्राम में वक्त है एक और सवाल लेने का, जो कि आखिरी सवाल होगा। तो जानते हैं पंडित जी से कि किसका सवाल ले रहे हैं और क्या है उनकी समस्या का समाधान। अगला जो मेल है हमारे पास वो चारुल पिपलोनिया का आया है। खंडवा मध्य प्रदेश से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 18 दिसंबर 2004। जन्म का समय है 6:10 शाम को। जन्म का स्थान है हरदा मध्य प्रदेश। ये लिख रही हैं, कक्षा 12 की छात्रा हूं मैं, डॉक्टर बनना चाहती हूं। क्या मैं डॉक्टर बन सकती हूं या मुझे किस कैरियर में जाना चाहिए? स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भविष्य कैसा होगा और क्या भविष्य में विदेश जा सकती हूं? चारुल, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा राहु की चल रही है अप्रैल 2024 तक। देखिए, जितना मुझे समझ में आता है ये कुंडली मेडिकल की नहीं है। इस कुंडली में मेडिकल के कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे हैं, इसलिए मैं आपको मेडिकल में अपना समय व्यर्थ करने की कोई सलाह नहीं दूंगा। आपकी कुंडली में जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो बनते हैं मैनेजमेंट के। आप बीबीए कर लीजिए, आईआईएम से जाके एमबीए कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा। और अगर आप चाहें तो आप फाइनेंस से संबंधित भी कोई डिग्री ले सकती हैं, एमबीए कर लीजिए फाइनेंस में। और नहीं तो आप लॉ फील्ड में जा सकती हैं, यानी मैनेजमेंट, फाइनेंस या लॉ से संबंधित पढ़ाई करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मेडिकल की संभावनाएं नहीं हैं। जहां तक देखिए स्वास्थ्य की बात है, आपको अपनी आंखों का और अपनी त्वचा यानी अपनी स्किन का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इन दो जगहों पर आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। करियर के हिसाब से भविष्य आपका अच्छा है, धन की स्थिति बहुत अच्छी है, करियर आपका ब्राइट होगा। अभी तो नहीं, लेकिन लगभग 3 साल के बाद ये संभावना बनती है कि आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकती हैं। और इस कुंडली के हिसाब से विदेश में जाकर के रहना, विदेश में पढ़ना और विदेश में सेटल होने का प्रयास किया जा सकता है। अब आपके स्वास्थ्य के लिए और अच्छे करियर के लिए क्या करें? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। दूसरा काम करें, स्नान करके रोज सुबह 10 बजे के पहले अगर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और जिनका जन्मदिन ही 14 मई को होता है, उन्हें जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं। साथ ही में पंडित जी से जान लेते हैं कि उनका आने वाला साल कैसा होगा।
जिन लोगों का जन्मदिन 14 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की स्थितियों में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति और कर्ज के मामले में भी सुधार होगा। अविवाहितों का विवाह इस साल निश्चित रूप से हो सकता है, लेकिन साल के अंत में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए उत्तम रहेगा। वक्त है आज की जिज्ञासा का, तो जानते हैं पंडित जी से कि लक्ष्मी जी की पूजा करने का सबसे उत्तम समय कौन सा होता है? सामान्यतः हर घर में लक्ष्मी जी की पूजा होती है और हम लोग शाम के समय लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लेकिन सबसे उत्तम समय शाम है क्या? देखिए, वैसे तो माँ लक्ष्मी की पूजा आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी पूजा अगर आप मध्य रात्रि में करें 11 बजे से 1 बजे के बीच में तो वो सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। मध्य रात्रि में 11 से 1 के बीच में माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं और श्री सूक्तम का पाठ करें तो आपको धन का अभाव जीवन में नहीं होगा। और शनिवार 14 मई का शुभ पहर कौन सा है पंडित जी, ये भी बताइए। दिनांक 14 मई 2022 दिन शनिवार का शुभ पहर जान लेते हैं। शुभ पहर का समय है शाम को 7 बजे से रात के 8:30 तक। इस समय में मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें या गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करें। आपकी आर्थिक स्थिति में, धन की स्थिति में सुधार होगा। लेकिन ये करेंगे कब? 14 मई शनिवार को शुभ पहर में करेंगे, शाम को 7 बजे से रात के 8:30 के बीच में। और जैसा कि हम शुरू से आपसे कह रहे हैं कि प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे किसी एक विशेष राशि की और उस विशेष राशि की विशेषताओं की, तो पंडित जी बताइए कौन सी राशि के बारे में आज आप बात करने वाले हैं? आज हम आपकी जिस राशि के बारे में बताएंगे वो राशि है मिथुन राशि। वर्तमान समय में अगर आप कोशिश करके देखें तो अभी जो 2-3 महीने का समय है वो बहुत अच्छा है। इसमें आपके सारे रुके हुए काम पूरे होंगे। साथ ही साथ आपका स्थान परिवर्तन भी दिख रहा है और करियर में मनचाही सफलता मिलेगी, ये संभावना भी बन रही है आपके लिए। लेकिन जुलाई से दिसंबर तक थोड़ा सा समय कठिन है। इस समय में पैसों को लेकर के और स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत हो सकती है, तो अभी से अगर प्लानिंग करके चलेंगे, योजना बना करके चलेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अभी भी आप जब तक ये साल खत्म नहीं हो जाता है तब तक रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करते रहिएगा और प्रकाश का दान करते रहिएगा। यानी हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते रहिएगा। पंडित जी अब हमें बताइए आज का महा उपाय। अगर आपको लिवर की समस्या है, यकृत संबंधी या लिवर संबंधी समस्या परेशान कर रही है तो क्या करेंगे? नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल दीजिए। जितना सुबह देंगे उतना अच्छा होगा। आजकल तो 6, सवा 6 तक सूर्य का उदय हो जाता है, तो सुबह सुबह जल दीजिए और इसके बाद सूर्य देव की रोशनी में कुछ देर अपनी पीठ करके बैठिएगा। सुबह के समय नाश्ते में या वैसे भी एक सेब जरूर खाइएगा और सलाह लेकर के एक पन्ना धारण करिएगा। आपके लिवर की रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन साथ में जो चिकित्सक ने आपको सलाह दी है, जो चिकित्सक ने आपको सावधानियां बताई हैं, उनका भी पालन करेंगे और ये उपाय भी करेंगे तो लिवर आपका रिकवरी कर जाएगा। आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। पंडित जी इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने हमें महा उपाय भी बता दिया। अब आपसे विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद।
और आप सभी से भी विदा लेना चाहेंगे। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।